Hello students, today I am going to teach you social science subject and revision of chapter first. अब रिवीजन दे रही हूँ फॉर सेकेंड यूनिट टेस्ट जो स्टार्ट हो रही है आप लोगों की 27 जनवरी से। एंड लेसन नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 क्या है, द वैदिक एज। टुडे स्टार्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हम यहाँ कोई पहले क्वेश्चंस को करेंगे इन 1 और 2 सेंटेंसेस। मैं रिवीजन बता रही हूँ आपको, रिवीजन के तौर पर क्वेश्चन आंसर्स दे रही हूँ यार। आपको भी ऐसे ही लर्न करना है और प्रिपेयर करना है फॉर सेकेंड यूनिट टेस्ट। नंबर 1, हाउ मेनी कितने वेद आर देयर। देखिए पहले के जमाने में वेद हुआ करते थे, कितने वेद से आप लोगों को नहीं मालूम है आप लोगों को। 4 वेद हुआ करते थे, तो जब पहले वेद 4 वेद हुआ करते थे और विच आर दे हमें लिखना है। तो विच हाउ मेनी यानी कितने वेद आर देयर कितने थे पहले के जमाने में, और विच आर दे और वो कौन कौन से हैं। तो हम लिखेंगे आंसर देयर आर 4 वेद। देखिए कितने वेद थे, 4 वेद्स थे। कितने थे 4 वेद्स। 1 देखिए 1 नंबर है ऋग्वेद। ऋग्वेद देखिए 4 वेद हुआ करते थे। ऋग्वेद 2 है, 2 नंबर में है यजुर्वेद। यजुर्वेद है नंबर 3 में है सामवेद, से सामवेद बोलते हैं। एंड अथर्ववेद कितने हैं अथर्ववेद। हाउ मेनी वेद्स आर देयर, यहाँ पर कितने वेद बताए गए हैं। नंबर 1 है 4 वेद हैं, ऋग्वेद, 2 यजुर्वेद, 3 सामवेद एंड 4 अथर्ववेद। नंबर 1 ऋग्वेद, 2 यजुर्वेद, नंबर 3 सामवेद एंड 4 अथर्ववेद। तो कितने हुआ करते थे पहले के जमाने में वेद। जो इनकी किताबें वो होती थी वो कितनी थी, कितने वेद से 4 थे। तो ऋग्वेद है, 2 यजुर्वेद है, सामवेद एंड 4 नंबर अथर्ववेद। नंबर 2 लिखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन है व्हेन कब। व्हेन आर द वेदस बिलीव्ड। जो वेद थे वो बिलीव करते थे, मानते थे टू बी कंपोज्ड। क्या है कैसे कैसे कंपोज किए गए हैं। द वेद्स आर बिलीव्ड टू बी कंपोज्ड अप्रोक्सीमेटली। कब कंपोज किया गया 3000 ईयर्स एगो। देखिए जो वेद बनाए गए, जो वेद लिखे गए थे तो वो कब है, वो कितने साल हो गए इसको बताने का है, कब कंपोज किए गए थे, कब बनाए गए थे। तो हमें आंसर लिखना है। तो व्हेन आर दी वेद्स बिलीव्ड टू बी कंपोज्ड। द वेद्स आर बिलीव्ड टू बी कंपोज्ड अप्रोक्सीमेटली लगभग कब है 3000 ईयर्स एगो। कितने साल हुए इसका पहले बनाए गए थे, ये लिखे गए थे। द वेद्स आर बिलीव्ड टू बी कंपोज्ड अप्रोक्सीमेटली 3000 ईयर्स एगो। यानी 3000 अप्रोक्सीमेटली लगभग 3000 जो साल पहले ये वेद क्या है कंपोज किए गए थे। तो देयर द वेद्स आर बिलीव्ड टू बी कंपोज्ड approximately 3000 years ago. Now question number 3, how many hymns यानी भजन जो होते थे are there in the ऋग्वेद। अभी ऋग्वेद जो था, जो किताब थी उसमें कितने भजन होते थे। how many hymns are there in the ऋग्वेद। देखिए जो 4 वेद बनाए गए थे, लिखे गए थे, उसमें जो ऋग्वेद है उसमें कितने भजन थे हमें बताना है। देयर आर
1028। देखिए कितने हैं, देर आर अराउंड क्या है 1028 हेमस इन द ऋग्वेद। ऋग्वेद में कितने थे 1028 हेमस इन द ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी कितने हैं हेमस आर देयर इन द ऋग्वेद, कितने भजन हैं उसके अंदर ऋग्वेद में। तो देयर आर अराउंड 1028 हेमस इन द ऋग्वेद। ऋग्वेद में वे हेमस कितने हैं 1028। तो ये बताया गया है यहाँ पर, हमें इसका आंसर बताया है कि कितने थे। तो देर आर अराउंड कम से क्या है 1028 हेमस इन द ऋग्वेद। नंबर 4, व्हाट इज श्रुति ग्रंथ। अब श्रुति ग्रंथ क्या है, व्हाट इज श्रुति ग्रंथ, द हेमस ऑफ वेद्स हर्ड एंड लर्न्ड, जो सुनते हैं और उसको याद करना, बाय हार्ट लर्न बाय हार्ट करने का से आर कॉल्ड क्या है इज श्रुति ग्रंथ। द हेमस ऑफ वेदस हर्ड एंड लर्न्ड बाय हार्ट, लर्न बाय हार्ट जिसे लर्न करते थे, सुनते थे और उसको लर्न कर लेते थे, क्या कहलाते हैं, आर कॉल्ड इज श्रुति ग्रंथ। क्या तो व्हाट इज श्रुति ग्रंथ, द श्रुति द हेमस ऑफ वेदस हर्ड, जो वेद पढ़ते थे सुनते थे और उस पर क्या कर उसको याद करते थे, लर्न बाय हार्ट करते थे, वो क्या कहलाते थे श्रुति ग्रंथ। द हेमस ऑफ वेदस हर्ड एंड लर्न बाय हार्ट आर कॉल्ड इज श्रुति ग्रंथ। नंबर 5, विच 3 गॉड्स, कौन से 3 गॉड्स थे, आर मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत वो इम्पोर्टेंट थे, इम्पोर्टेंट था उसका इम्पोर्टेंट थे। तो लिखेंगे विच 3 गॉड्स जो थे, तो क्या है, विच आर गॉड्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट, अग्नि, इंद्रा एंड सोमा। वो कौन से थे गॉड्स 3, अग्नि, इंद्रा एंड सोमा आर देयर मोस्ट इम्पोर्टेंट गॉड्स थे। अग्नि इज द गॉड ऑफ फायर, जो अग्नि थी, अग्नि यानी फायर ही होता है। अग्नि जो थी, जो गॉड थी अग्नि, वो क्या है ऑफ फायर, क्या कहलाती थी, गॉड ऑफ फायर। एंड इंद्रा, इंद्रा इज द गॉड वॉर। सोमा इज अ प्लांट फ्रॉम विच अ स्पेशल काइंड ऑफ ड्रिंक वॉज, स्पेशल काइंड की जो ड्रिंक प्रिपेयर होती थी उससे, वो किसकी कौन सी थी, सोमा इज अ प्लांट फ्रॉम विच अ स्पेशल काइंड ऑफ ड्रिंक बनाई जाती थी वॉज प्रिपेयर्ड। तो विच 3 गॉड्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट, अग्नि, इंद्रा एंड सोमा आर देयर मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत खास थे वो गॉड थे। अग्नि इज द गॉड ऑफ फ्रेंड, फायर है, अग्नि यानी फायर। एंड इंद्रा इज द गॉड वॉर। सोमा इज अ प्लांट, एक प्लांट था, एक नाम था उसके ऊपर से, फ्रॉम विच, जिससे क्या है अ स्पेशल, जो स्पेशल जो बहुत ही खास ड्रिंक प्रिपेयर की जाती थी, बनाई जाती थी। तो अग्नि, इंद्रा एंड सोमा आर देयर मोस्ट इम्पोर्टेंट गॉड्स। अग्नि इज द क्या है गॉड्स है, अग्नि जो थी इज द गॉड ऑफ फायर एंड इंद्रा इज द गॉड वॉर। सोमा इज अ प्लांट फ्रॉम विच अ स्पेशल काइंड ऑफ ड्रिंक was
prepared. Okay. Number 6. Who composed? किसने लिखा था? The Vedic hymns. Who composed the Vedic hymns? किसने जो वैदिक जो बनाए गए थे भजन वो किसने कंपोज किए थे? ऋषि, जो ऋषि मुनि होते थे पहले, ऋषि जो होते थे, ऋषिज कंपोज्ड द वैदिक हेमस. किसने, कौन कंपोज किया भजन? किसने वैदिक जो भजन किसने कंपोज किया? जो पहले के ऋषि होते थे, तो राइट हियर ऋषिज, जो ऋषि मुनि होते थे, तो ऋषिज कंपोज्ड द वैदिक हेमस. अपने क्या करेंगे? ओनली राइट प्लेस ऑफ हु, ऋषिज, वही आंसर लिखेंगे. ऋषिज कंपोज्ड द वैदिक हेमस. नंबर 7. हाउ डिड, कैसे, द गुरु, जो आज के जमाने के टीचर हैं, पहले गुरु बोलते थे, पहले गुरु की बहुत इज्जत करते थे और क्या है, गुरु के चरण छूते थे, गुरु के ब्लेसिंग्स लेते थे. लेकिन अभी वो बच्चे हैं ना, वो गुरु हैं ऐसे, जो गुरु जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो उनके ब्लेसिंग ले सके, उनकी इज्जत कर सके. और अभी ऐसे टीचर भी नहीं है. तो पहले के जो गुरु हुआ करते थे, उससे वो क्या है, जो उनके जो होते थे स्टूडेंट्स जो होते थे, वो बहुत डिसिपल्स जो होते थे, जो उनके चेले होते थे गुरु के, तो वो कैसे होते थे? बहुत ही रिस्पेक्टेबल हुआ करते थे. तब जो गुरु है उनके जो होते हैं, जो उनके डिसिपल्स को कैसे टीच करते थे? द वैदिक हेमस, जो वैदिक भजन बताने में, सिखाने में, वो कैसे कैसे सिखाते थे? हाउ डिड द गुरु, टीचर जो बोलते हैं, टीच द वैदिक हेमस, जो वैदिक हेमस जो थे, वैदिक जो भजन सिखाते थे, टू द डिसिपल्स, जो उनके शागिर्द थे, उनको कैसे सिखाते थे? द गुरु क्या करते थे? गुरु डिवाइडेड, बांट देते थे. द वैदिक हेमस, जो वैदिक जो भजन होते थे, क्या है, अपने जो उनके थे डिसिपल्स, उनमें डिवाइड कर देते थे इनटू अल्फाबेट्स. जो थे हेमस भजन थे, उनको क्या है, अल्फाबेट में उसको एड वर्ड्स में उनको डिवाइड कर देते थे. द गुरु डिवाइडेड द वैदिक हेमस, जो गुरु होते थे, जो वैदिक हेमस थे, उसको अल्फाबेट में और वर्ड्स में डिवाइड कर देते थे. और एंड आस्क्ड, और अपने जो पूछते थे उनको याद करने देते थे. क्या है, एंड आस्क्ड, जब उनको पूछते थे. द डिसिपल्स जो थे, डिसिपल्स वो क्या करते थे? टू रिसाइट करते थे, उसको याद करते थे. टू रिसाइट देम एंड मेड देम, क्या है, लर्न करते थे बाय हार्ट, उन्होंने पक्का याद कर लेते थे. जो हेमस जो भजन हुआ करते थे, दे टॉट वैदिक हेमस टू डिसिपल्स, इस तरह वो क्या है, सिखाते थे वैदिक हेमस, जो वैदिक भजन थे, वो अपने डिसिपल्स को, शागिर्दों को वो सिखाते थे. तो हाउ डिड द गुरु, टीचर जो थे, टीच द वैदिक हेमस टू द डिसिपल्स. द गुरु डिवाइडेड द वैदिक हेमस इनटू अल्फाबेट्स एंड वर्ड्स एंड आस्क्ड, और उनसे पूछते थे. तो जो डिसिपल्स थे उनके, वो रिसाइट करते थे, उसे याद कर लेते थे. देम, द डिसिपल्स टू रिसाइट देम एंड मेड देम लर्न बाय हार्ट, उन्हें क्या है, लर्न बाय पक्का याद कर लेते थे. जो भजन हुआ करते थे उनको इस तरह क्या है, दे टॉट वैदिक हेमस टू डिसिपल्स. Now we come on next question. Choose the correct alternative from those given below each question and write its relevant number. उसके जैसे रिलेटेड जो नंबर है उसको
लेटर इन द बॉक्स, इसमें लिखेंगे रिलेटेड जो उसका ऑप्शन है जो उससे राइट आंसर का जो है उसको नंबर को हम यहाँ लिखेंगे। यहाँ पर लेटर है तो लेटर लिखेंगे, प्रोवाइड किया गया है जो बताया लिखा गया है सामने अगेंस्ट द क्वेश्चंस। नंबर 1 विच इज द ओल्डेस्ट वेद, देखिए जो बहुत पुराना वेद है जो लिखा गई किताब वो कौन सी वेद है। नंबर 1 है सामवेद, बी अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद। व्हाट इज द जूना जो है ओल्डेस्ट एकदम ही पुराना है वो है ऋग्वेद। 4th वेद है, वेदा से पट क्या है यहाँ पर जो बहुत पुराना है वो कौन सा है ओल्डेस्ट वेद है वो है ऋग्वेद। इट्स लेटर इज सी, सो वी राइट इन द बॉक्स सी। तो जो है जूना है बहुत पुराना है जो वेद वो कौन है ऋग्वेद। नंबर 2 हाउ मेनी हेमस आर देयर इन ऋग्वेद, ऋग्वेद जो है उसमें कितने भजन हैं, कितने भजन हैंगे, हाउ मेनी भजन्स आधे ऋग्वेद में। ए 1018, बी 1028, सी 1038, डी 1048। तो व्हाट इज द राइट आंसर 1028 भजन थे ऋग्वेद में, हैंगे भी ऋग्वेद में है तो कितने भजन है ऋग्वेद में 1028। तो हाउ मेनी हेमस आर देयर इन ऋग्वेद 1028। इट्स लेटर इज बी, राइट जो आंसर का लेटर है बी, सो वी राइट हियर बी। 3 हु फॉर्म द वैदिक हेमस, अब किसने फॉर्म किया है वैदिक हेमस, जो वैदिक भजन किसने लिखे हैं। ए ऋषिज सेजेस जो साधु थे उन्होंने लिखे, बी स्टूडेंट्स, सी आर्याज एंड डी दिस यूज। हु नंबर 3 हु फॉर्म्ड द वैदिक हेमस, ए ऋषिज सेजेस, B students, C areas and D this use. What is the right answer? ऋषिज सेजेस जो थे साधु जो संत थे उन्होंने इसको क्या किया है फॉर्म किया है, इसको बनाया हेमस वैदिक हेमस किसने किया है फॉर्म्ड किया है ऋषिज सेजेस। इट्स इसका जो नंबर है लेटर है ये है ए, सो वी राइट हियर ए। नंबर 4 विच ऋषि सेज हैड, जो कौन से ऋषि साधु ने क्या किया है हैड कन्वर्सेशन बातें करी है विथ द रिवर्स बीज एंड सतलुज, जो नदी होती थी बीज जो है तो कौन से ऋषि थे जो उन्होंने कन्वर्सेशन किया है आपस में उनके साथ बातचीत की है नदियों के साथ विथ द रिवर्स बीज एंड सतलुज। ए वाल्मीकि, बी वशिष्ठ, सी संदीपनी एंड डी विश्वामित्र। ए वाल्मीकि, बी वशिष्ठ, सी संदीपनी एंड डी विश्वामित्र। व्हाट इज द राइट आंसर डी विश्वामित्र, जो उन्होंने नदियों के साथ कन्वर्सेशन किया था तो है विश्वामित्र। नंबर 5 हु परफॉर्म्ड रिलीजियस सेरेमनीज, इसने बनाई जो रिलीजियस जो अपने धर्म से लगती जो एक्टिविटी है जो विधि है वो किसने बनाई। हु परफॉर्म्ड रिलीजियस सेरेमनीज। ए आचार्यज, बी ऋषिज, सी priest and D kings. Is the answer right answer? Priest, तो who performed religious ceremonies है priest। तो it is it's जो है और उसका जो रहेगा अल्फाबेट है C है, so we write here C. Now 6 number, what did the composers
of Vedas call themselves? A. Narya, B. Nishad, C. Bharat, and D. Arya. It is the right answer is Arya. So what did the composers of Vedas call themselves? Arya. It's जो इसका जो लेटर है D है, यहाँ लिखेंगे D. Number 7. Where did the archaeologist find the remains of the megaliths? A. North India, B. East India, C. West India, and D. North East India. तो कब कहाँ पर where did the archaeologist and find the remains of the megaliths? D. North East India. So D. So we write here D. Right answer is North East India. Its index letter is D. So we write here D. Number 8. From the grave of which village were 33 golden beads and conch shells found? कौन से गांव से पाए गए थे गोल्डन बीड्स? जो बीड मोती जो होते थे बीड्स और जो एंड कंच शेल जो होते हैं शेल्स पाए गए थे? ए. इनाम गांव, बी. क्या है ब्रह्मगिरी, सी. इनामगिरी, एंड डी. क्या है ब्रह्मनगरी. ब्रह्मनगरी. इट्स राइट आंसर इज क्या है ब्रह्मगिरी. फ्रॉम द ग्रेव ऑफ विच विलेज वेर 33 गोल्डन बीड्स, जो मड़के होते हैं मिले थे गोल्डन सोने के, एंड कंच शेल्स फाउंड. सी. अरे बी है क्या है ब्रह्मगिरी. Number 9. People of which village? कौन से गांव के लोग buried the dead bodies, जो डेड बॉडीज होते थे उनको in their homes only, अपने घर में ही दफन करते थे? कौन से थे पीपल ऑफ? कौन से गांव के लोग थे जो दफन करते थे जो डेड बॉडीज होती थी उनके घर में? in their homes only. इनाम गांव, इनामगिरी, बी. सी. ब्राह्म विलेज, डी. केदार विलेज. इनामगिरी इट इज द पीपल ऑफ क्या है? इट्स राइट आंसर इज इनामगिरी. नंबर 9. पीपल ऑफ विच विलेज ब्यूरिड करते थे दफन करते थे द डेड बॉडीज, जो मर जाते हैं लोग उनकी बॉडी को इन देयर होम्स, अपने घर में ही दफन करते थे. कौन से गांव के लोग थे वो? तो ये है इनामगिरी. सो इट्स इंडेक्स लेटर इज बी. सो वी राइट हियर बी. नंबर 10. इन विच लैंग्वेज, कौन सी भाषा वॉज ऋग्वेद रिटन? देखिए ऋग्वेद जो लिखा गया है वेद है वो क्या है, कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है? Number 10. In which language was Rigveda written? A. Sanskrit, B. Prak Sanskrit, C. Magadhi, D. Pali. Its right answer is Prak Sanskrit. Its index letter is B. So we write here B.
नाउ वी कम एंड ब्लैंक फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स पर आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ प्रॉपर वर्ड्स, प्रॉपर वर्ड्स से हमें ब्लैंक्स फिलअप करनी है और फिगर्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Fill in the blanks with proper words or figures in the following statements. Number 1, there are dash number of Vedas. कितने वेद्स हैं? 4. तो there are 4 number of Vedas. Number 2, dash is the oldest Veda. कौन सा वेद है जो है ओल्डेस्ट है? तो ऋग वेद, ऋग वेद इज द ओल्डेस्ट वेद। नंबर 3, देर आर अराउंड 1028 हेमस इन ऋग वेद। ऋग्वेद में कितने भजन हैं अंदर बताए गए हैं? देर आर अराउंड 1028 हेमस इन ऋग्वेद। Number 3, there are around 1028 hemas in Rigveda. Number 4, the hemas of Vedas heard and learnt by heart. By heart करते थे, लर्न करते थे। वेदास जो होते थे सुनते थे, उनको लर्न करते थे। बाय हार्ट पक्का याद करते थे। आर ऑल्सो कॉल्ड श्रुति ग्रंथ। वो क्या कहलाती थी? श्रुति ग्रंथ। 4 नंबर, द हेमस ऑफ वेदास हर्ड एंड लर्न बाय हार्ट आर ऑल्सो कॉल्ड श्रुति ग्रंथ। नंबर 5, इंद्रा is the god of war. Number 5, Indra is the god of war. Write in blank war. Number 6, a special kind of drink. जो स्पेशल जो ड्रिंक काइंड ऑफ ड्रिंक जो बनाया जाता था was prepared from the plant named Soma. A special kind of drink was prepared from the plant named Soma. Number 7, Rishis composed the Vedic hymns. कौन कंपोज करता था? वैदिक भजन जो होते थे, तो ऋषि मुनि होते थे, साधु होते थे, उसे कंपोज करते थे, लिखते थे। 7 ऋषिज कंपोज्ड द वैदिक हेमस। नंबर 8, द ऋग्वेद वॉज रिटन इन प्राक संस्कृति और वैदिक संस्कृत। द ऋग्वेद वॉज रिटन इन प्राक संस्कृत और वैदिक संस्कृत। नंबर 8, द ऋग्वेद वॉज रिटन किसमें लिखा गया है? इन प्राक संस्कृत और वैदिक संस्कृत। नंबर 9, द वर्क ऑफ प्रिंटिंग वेदास इज डन। जो प्रिंटिंग करने का काम हुआ था वेदास का इज डन ओनली बिफोर 200 ईयर्स। 200 साल पहले इसका क्या है? प्रिंटिंग वेदास किया गया था। द वर्क ऑफ प्रिंटिंग वेदास इज डन ओनली बिफोर 200 ईयर्स। नंबर 10, द कंपोजर ऑफ ऋग्वेदा हैज कंपेयर्ड। किससे कंपेयर किया गया है ऋग्वेद का? इसको रिवर्स with horses and cows. Number 11, the graves covered with large stones are known as megaliths.
द ग्रेव्स कवर्ड विथ लार्ज स्टोन, बड़े बड़े पत्थरों से ढका गया है, इसको क्या कहलाता है? आर नॉन एज मेगालिथ्स। क्या कहलाता है? मेगालिथ्स। नंबर 12, देयर आर एविडेंसेस ऑफ डेड बॉडीज buried under मेगालिथ्स बिलो द ग्राउंड। कहाँ दफन करते थे डेड बॉडीज को? अंडरग्राउंड, नीचे जमीन में दफन करते थे। देरा जो एविडेंस बताए गए मिले हैं, जो हमें जो पहले के पुरान तत्व मिले हैं, उसमें क्या है? डेड बॉडीज को कहाँ दफन करते थे? अंडर मेगालिथ्स बिलो, नीचे, बिलो द ग्राउंड, जो जमीन के नीचे इसको दफन करते थे। नंबर 13, द डेड बॉडीज वेर मोस्टली ब्यूरिड इन द होम्स। ज्यादातर कहाँ दफन करते थे डेड बॉडीज को? अपने घरों में ही। ओनली इन विलेज, ओनली गांव में, अपने घर में, अपने ही गांव में करते थे। वो कौन थे? तो वो लोग हैं ब्रह्मगिरी। क्या कौन है? ब्रह्मगिरी।